4 तारीख को। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रिजल्ट 10 दिन पहले निकालना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी। कल नरेंद्र मोदी जी के ही प्रदेश में गुजरात के अंदर कुछ गोधरा में गिरफ्तारियां हुई हैं। वो गिरफ्तारियां क्या हुई हैं कि 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं, और चेक बरामद हुए हैं जिस सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके प्रिंसिपल के पास से। और जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की कमेटी में, जांच होनी चाहिए सीबीआई से। पटना के अंदर छात्र चक्कर खा के गिर गए, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। और देश में 4 जून को 2 रिजल्ट आए। एक पहला तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसका, और दूसरा एनटीए ने रिजल्ट जारी किया नीट एग्जाम का। इस रिजल्ट को लेके एक बवाल मचा हुआ है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी कई छात्र संगठन इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनएसयूआई प्रेसिडेंट वरुण चौधरी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बवाल मचा हुआ है पूरे इस नीट के एग्ज़ाम को लेके, कई तरह की बातें की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको ये पूरी प्रणाली बताता हूँ क्या हुआ नीट के एग्ज़ाम में। जिस दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसी दिन से इस एग्ज़ाम के पूरे सिस्टम पर और पेपर लीक की खबरें हमारे सामने आई, जिस तरीके से पटना में गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद जो रिजल्ट आना था 14 तारीख को, वो इन्होंने जल्दबाजी में रिजल्ट निकाला 4 तारीख को। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रिजल्ट 10 दिन पहले निकालना पड़ा। तीसरी बात, हमेशा जब भी नीट का रिजल्ट निकलता है बच्चों पर बहुत प्रेशर रहता है। और आपने देखा होगा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक वीडियो में हमारे सामने एक बच्ची ने कोटा में सुसाइड करा। वो कई बार सुसाइड की घटनाएं सामने आती हैं। तो रिजल्ट से एक दिन पहले या तो पेरेंट्स को मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से बोल दिया जाता है कि कल नीट का रिजल्ट आएगा। वो भी इस बार इन्फॉर्म नहीं करा गया। चौथा, धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी। कल नरेंद्र मोदी जी के ही प्रदेश में गुजरात के अंदर कुछ गोधरा में गिरफ्तारियां हुई हैं। वो गिरफ्तारियां क्या हुई हैं कि 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं, और चेक बरामद हुए हैं जिस सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके प्रिंसिपल के पास से। और जो वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर थे एनटीए के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और ये पाया गया है कि उन्होंने छात्रों से बोला था कि जो आपको आंसर्स आते हैं वो फिल कर दीजिए, बचे हुए आंसर्स हम लोग फिल कर देंगे और आपका स्कोर बढ़ा देंगे। और लगभग 65 लाख रुपए पर छात्र तय करे गए। और ये गिरफ्तारियां मैंने नहीं करी हैं, गिरफ्तारियां गुजरात पुलिस ने करी हैं बड़ौदा में। जब ये सब चीज़ें सामने आ गई, इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसी क्या मजबूरियां हैं और बीजेपी सरकार को कि एनटीए पे जांच कराने से वो बच रहे हैं। और जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की कमेटी में, जांच होनी चाहिए सीबीआई से, और तुरंत ही पेपर कैंसिल करना चाहिए। देश भर में इस तपती धूप में छात्र सड़कों पर है। आज मैंने वीडियो देखी कि पटना के अंदर छात्र चक्कर खा के गिर गए, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 14 लाख जो छात्र हैं जो इसमें वो हुए, वो 24 लाख छात्र हैं जो अपीयर हुए नीट में। तो ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। मेरी दोबारा ये मांग भी है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करा जाए, एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। और अब तो मेरी ये खुले तौर पर मांग है कि एनटीए के जो आला अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार तक करा जाए, जब उनकी नाक के नीचे सारी गड़बड़ियाँ हुई। और कहीं ना कहीं अब ये मिली भगत से हुआ है, और बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी एनटीए को बचा रहे हैं। तो इसलिए हम देश भर में छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपके सामने जो मैंने प्रणाली बताई है, इससे साफ ही जाहिर होता है कि इस पेपर में धांधली तो थी। सर, एनटीए ने जो एग्ज़ाम करवाया है, तो पटना में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन एनटीए अभी तक इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि किसी प्रकार की जो है पेपर लीक की घटना हुई है। हालांकि गड़बड़ियों की बात वो स्वीकार कर रहा है। 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं लॉस ऑफ टाइम के कारण। तो लेकिन अभी तक जो है काउंसलिंग भी नहीं रोकी गई है, और ना ही एग्ज़ाम को लेकर दोबारा कराने की कोई बात की जा रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। एनटीए और सरकार को बहुत जल्दबाजी है काउंसलिंग कराने की, बहुत जल्दबाजी थी इसका रिजल्ट निकालने की। जब कोई चोरी करता है, अगर आपने चोरी करी होगी और आप ही अपने चोरी की जांच कर रहे होंगे, तो क्या वो जांच निष्पक्ष पाई जाएगी? और अगर आपने चोरी करी होगी तो कभी आप बोलेंगे कि मैंने चोरी करी है? एनटीए धांधली में खुले तौर पर शामिल नजर आ रहा है। और कल तो गोधरा के अंदर एनटीए के ही सुपरिटेंडेंट है, वो मैंने तो नहीं बनाए थे, वो एनटीए नहीं बनाए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए? छात्रों का सुसाइड तक की घटना हमारे सामने आ गई है। इससे ज़्यादा और क्या एक प्रूफ चाहिए एनटीए को कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है या ये बहुत निष्पक्ष तरीके से पेपर हुआ है? मैं मानता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ कि 1500 छात्रों को दोबारा मौका दिया गया, लेकिन खाली ये सवाल उन 1500 ग्रेस मार्क्स के छात्रों का नहीं है। अब तो ये पूरे 24 लाख छात्रों का है जो एनटीए में नीट के पेपर में अपीयर हुए, एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को हम फिर से इस मामले को सुनेंगे। अगर रीनीट नहीं किया जाता है तब आप लोगों की क्या योजना रहेगी? हम बार बार इस पर आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे। हमें फ्रेश पिटीशन भी मूव कर रहे हैं मंडे को, उसमें हम कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे। कोर्ट से हमें काफ़ी उम्मीद भी है कि वो 24 लाख छात्रों को न्याय देंगे। सरकार से जो उम्मीदें थी वो तो कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अपना बयान दिया उससे समझ आ गया। अब तो मुझे शक भी होता है कि इतनी धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या मजबूरियाँ आ गई हैं कि वो एनटीए की जाँच नहीं करा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो खुद अब इस मिली भगत में शामिल है जो वो जाँच नहीं करा
करा रहे हैं, वरना जांच कराएं। कौन शिक्षा मंत्री ऐसे होते हैं कि इतनी घटना सामने आ गई है और जांच कराने से भाग रहे हो? एनटीए की जांच कराएं, निष्पक्ष तरीके से जांच कराएं। तो आपने सुना वरुण चौधरी जी को, जिन्होंने एनटीए पे आरोप लगाए हैं, केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं उन पे आरोप लगाए हैं कि वो जो है एनटीए को लेके उस पर एक अलग से जांच कमेटी बैठाएं। जिस प्रकार की गड़बड़ियां पूरे देश में हुई हैं, एक एक सेंटर से लगातार जो 6-6 बच्चे एक ही सेंटर से टॉप किए हैं, तो इस मुद्दे पर बात हुई। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।